आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है धनतेरस, तो आपको बता दें कि क्यों मनाई जाती है आखिरकार धनतेरस। धनतेरस की पूरी कहानी क्या है, आज आपको बताएंगे कि भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी को 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है, वही नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 23 अक्टूबर के दिन यानी कि रविवार को पड़ रहा है। आपको बता दें, शास्त्र के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इस वजह से इस दिन तिथि धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी, नए गहने, बर्तन खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। बता दें कि चिकित्सा विज्ञान का यानी कि क्या प्रचार किया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य की ही सबसे बड़ा धन माना जाता है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और ये मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाने की प्रथा है। धनतेरस के 2 शब्द से मिलकर बनाया गया है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन का वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा आपको बता दें कि एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया था कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने से तुमको कभी किसी पर दया आती है। तो यमदूतों ने कहा था कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके लिए दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि जो भी बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आती है कि नहीं। तब एक यमदूत ने कहा था कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस का नाम राजा शिकार पर गया था और वो जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया था। वहां ही एक मां नाम का शासक था, उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया और उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। यमराज ने बताया था कि उपाय, यमदूतों ने पूछा था कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा था कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती और इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और रात को यमराज के नाम पर दीपदान किया जाता है।